पराशर जी, हाँ जी, हाँ जी, आपकी और हमारी पीढ़ी ने ना बहुत बड़े बड़े पेड़ देखे हैं। हाँ जी, आज हाँ के जी, हाँ बच्चों जी। का आपकी ऐसा ने ज़्यादा सौभाग्य देखे नहीं हैं। है। हाँ जी, ये तो है। मैंने तो खैर हमारे गांव में बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। जी, ये पेड़ आप देख रहे हो, बहुत, ये तो ऐसा लगता है कि बहुत पुराना है कितना। एक में इसमें बहुत एक बड़ी खासियत है जो मैंने पीपल के पेड़ में आज तक नहीं देखी। आप ये देख रहे हैं, हाँ, ये जटा, ये जड़। बड़ में तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन हाँ। पीपल के पौधे में ऐसे हाँ, जड़ रेयर है जी, रेयर है ये तो। वाकई मतलब। मैंने आज तक नहीं देखी। जी जी जी, ये तो तो वाकई। इससे ये सिद्ध होता है कि ये बहुत प्राचीन है। जी जी, इसका मतलब कितना बहुत ज्यादा प्राचीन में ही आती होंगी फिर ये। तभी संभव है, हाँ, हाँ, वरना तो आएगी नहीं। बिल्कुल। तो आप कितना पुराना मानते होंगे इसको? आपके हिसाब से कितना क्या पुराना कह होगा? सकते हैं ये तो, मतलब क्या कह सकते हैं इसके बारे में कुछ पता नहीं। सैकड़ों वर्ष पुराना होगा। हाँ, ऐसे लगता है। सैकड़ों तो इसकी आप ऊपर शाखाएं और वो देख रहे हैं, हरियाली। हाँ जी, हाँ जी। और फैलाव से ही पता चल रहा है कि बहुत पुराना है जी, बहुत पुराना है ये तो। और ये तो पक्की निशानी है कि इसके अंदर जड़ भी है। जी, ये बहुत पुराना है। जी, और जी, ये जी, इसकी ना खासियत है, ये जड़ यहाँ नहीं है खाली, आप इधर देखोगे ना, अरे वाह, बीच में से कैसे निकल के आ रही है? ये देखो, ये ऊपर से आई है। हाँ, ऊपर से, वो देखो ऊपर से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि ये तो पीपल जो है बहुत ना, पुराना है ये तो। बहुत पुराना है। हाँ जी, अच्छा, अब ये बताओ, देखो ये भी आ रही है एक, हाँ जी, इसमें भी आ रही है, वो है ऊपर है। नीचे भी। अच्छा, ये बताओ, क्या ऐसे पेड़ों को सुरक्षित रखना और ऐसा माहौल बनाना कि फले फूलें, हमारा और आपका फल नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो मतलब कई बार सोचता हूँ ये तो मिटते जा रहे हैं। और हमारे यहाँ तो ये परंपरा थी कि इस कम से कम वट को और पीपल को, हाँ। इसकी तो पूजा की जाती है। इसके ऊपर तो बिल्कुल तोड़ भी नहीं, पत्ता भी नहीं तोड़ना होता। पीपल की तो आप मतलब जानते हो ना, बताओ ना जरा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो कहते हैं ना, मूल तो ब्रह्मा। हाँ। और इसके जड़ में जो हमारे त्रिदेव हैं वो इसके तने पर ऊपर की तरफ, बीच में और जड़ पर हमेशा बैठे रहते हैं, ऐसा माना जाता है। और गीता में कहा है अश्वत्थ वृक्षाणाम असत्त्वा। हाँ। ये तो हमारे लिए पेड़ों पूज्य में है। मैं पीपल हूँ। पीपल हूँ, पूज्य है हमारे लिए। शनिवार को पूजा की जाती है। अब मैं आपको एक बात दिखाना चाहता हूँ जिससे मेरे को देख के मेरे मन में आई आपसे बात करनी। ये आप देख रहे हो, इसकी जड़ को हवा कहाँ से मिलेगी? ओहो, ये पक्का हो अब गया ना ये जी। अपनी सहूलियत के लोगों ने बैठने के लिए ना इसका पक्का कर दिया। क्या ये बड़ी- वाजिब है? ये गड़बड़ है। कम से कम मैं मानता हूँ, मेरे को ज़्यादा, मैं इस लाइन का आदमी नहीं हूँ, लेकिन इसको हाँ, 3 फुट इतनी जो तो है ना, चाहिए, 3 फुट तो चाहिए, ठीक है। इसको हवा के लिए। अब ये क्या होगा, 20-50 साल में ये पीपल अपना दम तोड़ देगा। बिल्कुल बहुत बड़ा है तो जल्दी नहीं तोड़ेगा, टाइम लेगा असल में लेकिन ना जी। मरना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल। मरना शुरू हो लोगों जाएगा। को मतलब किसी ने बोल दिया होगा कि चलो भाई बना दो इसके अपनी चारों सहूलियत से तरफ बैठने की सहूलियत चौतरा बना रहेगी, दो। पक्का और हो गया भाई। किसी ने वहां तक लेके गया, किसी ने टोका ही नहीं उसको, मिस्त्री को नहीं टोका, बनाने वाले को। ये जड़ों के ऊपर आ गया। बिल्कुल। आप इस वीडियो के माध्यम से ना अपने जो दर्शक हैं, जो लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि पेड़ों की अरे तरफ उनको पेड़, किस तरीके से देखना चाहिए? परमात्मा का निवास है, बिल्कुल। या हमारी सुख समृद्धि का ये एक डॉक्टर पहरी साहब- है? डॉक्टर किस साहब नाते आप देखना चाहोगे? डॉक्टर साहब, मैंने तो पेड़ों के ऊपर ना काम भी किया है। अच्छा, मैं तो कहता हूँ पेड़ तो देव है, वृक्ष देवो भव। वृक्ष तो देव है, उनको तो मतलब जितना उगा सको प्राणपण यत्न करके उनको, उनका जतन करो, उनकी रक्षा करो। और ये तो मैं अपने, मेरे घर किसी दिन बारना में आइए आप, मेरे घर के सामने पीपल का पेड़ है, काफ़ी है तो दूरी, वो पंचायत ने वो कर दिया। मैंने तो ना ये इतना उखाड़ के और फिर उसमें मिट्टी डाल ली, और इतना इतना पूरे को तो नहीं कर उखाड़ सका मैं, उखाड़ना भी नहीं चाहिए, किसी ने डाला है तो वो मैंने वो किया। तो चाहता हूँ कि सब लोग ये बात सीरियसली सोचें, ये तो देव है। और पीपल तो सर ऑक्सीजन रात को भी देता है, तुलसी की तरह। अच्छा, आपने मेरे को ये कहा कि आप हमारे घर कभी आइए। हाँ जी, हाँ अब जी। मैं आपको कहता हूँ कि आप मेरे घर कभी आइए। मेरे घर में आपको 2 रुद्राक्ष के पेड़ मिलेंगे। अरे वाह, शायद कुरुक्षेत्र में वो पहले पेड़ थे। एक मैंने अपनी माँ के हाथ से लगवाया था, एक पिताजी के हाथ से। आज लोग कहते हैं ना, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। हाँ जी, हाँ जी। मैंने ये काम आज से 25 साल पहले शुरू कर दिया था, और फिर बात यहीं पे समाप्त नहीं हुई। उससे मुझे इतनी प्रेरणा मिली, इतनी प्रेरणा मिली। उसमें बहुत रुद्राक्ष लगते हैं, हमारे हर वक्त रुद्राक्ष मिलते हैं, अच्छा जी। हमारे घर में रखे रहते हैं, इतने रुद्राक्ष लगते हैं। वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि मेरे घर में तो 2 रुद्राक्ष हैं, लोगों को इसका क्या फ़ायदा होगा?
तो क्यों ना औरों के यहाँ जाके लगाओ। फिर मैंने संकल्प लिया कि मैं 101 रुद्राक्ष के पेड़ लगाऊंगा। वाह, कमाल मैंने है जी, कमाल है। शुरू किया, जगह जगह लगाए। अच्छा जी। कोरोना काल में कुछ मर भी गए क्योंकि बाहर निकलना हाँ, बंद था, हाँ, बंद था। माली पानी नहीं दे पाए कुछ, जी, लेकिन अधिकतर अभी भी हैं। और फिर वो लिमिट क्रॉस हो गए ना, 158 तक पहुंच गई। अरे वाह, और अब के मैंने ये फैसला किया है कि अब बारिश का सीजन आएगा ना, मैं कम से कम 101 पेड़ फिर दोबारा लगाऊंगा। वाह वाह, ये तो और कमाल इसके है। अंदर भी इसकी जरा बताइए ना, रुद्राक्ष की क्या महत्व है, हमारे दर्शकों को हाँ, बताइए। रुद्राक्ष तो साक्षात मतलब शिव का निवास माना जाता है। शिव की स्तुति उसी से की जाती है, उसी मतलब। की जाती और है। कई प्रकार बताए हैं इसमें, कई मुखी हैं, एक मुखी से लेकर 9 मुखी तक रुद्राक्ष मिलते हैं। और ये जो हम जहाँ से आए काम्यक वन में, हाँ। तो जो तालाब है, तालाब के चारों तरफ रुद्राक्ष के पेड़ उगाए थे। अच्छा, कुछ एक हमारी टीम ने भी लगाए थे, पर वही बातें ध्यान नहीं दे सके, कुछ तो सूख गए, कुछ हैं अभी भी, भले ही ज़्यादा बड़े नहीं होंगे पर हैं वहाँ पर रुद्राक्ष। हमारे यहाँ तो ना कम से कम भी वो 70 फुट ऊंचे हैं। अच्छा जी। प्रभु की इतनी कृपा है। मैं उनकी तरफ देखता हूँ ना, मैं अपने मन के भाव बता रहा हूँ। एक में मेरे को माँ का आशीर्वाद नजर आता है। वाह। मेरी माँ आशीर्वाद, बेटा तू ऐसे फलता फूलता रहे जैसे ये पेड़ रहे। एक में अपने पिताजी का आशीर्वाद नजर आता है। कमाल। तो मैं लोगों को कहता हूँ जो मिलता है, मैंने कहा देखो आप पेड़ लगाओ, बहुत पुण्य का काम है। जब भी आप उनकी तरफ देखोगे ना, माँ के नाम से कहते हैं लगाओ, एक माँ के नाम से लगा दो। लोगों ने तब ये कागजों में, अगर माँ के नाम अपने तो उस टाइम लगाया, सोसेबाजी तो लेकिन बहुत है। उसमें अगर आप भावना से लगाओ ना, आपको अपनी माँ का अक्ष उसमें नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल और ये पेड़ जो है ये साक्षात देव रूप में है, बिल्कुल। ये देते ही हैं, एक डॉक्टर लेते तो है नहीं कुछ ये। नहीं जी, नहीं, बिल्कुल। ये जो तो फल लगेगा, फ्रूट देव लगेगा, है। लकड़ी है, ये मर जाएगा ना, मर जाएगा, फिर भी हमें अपनी चिता के लिए, अपने घर के लिए फिर भी हमें लकड़ी दे जाएगा कि मैं मर रहा हूँ, मैं बेकार नहीं हुआ। ठूठ भी जो है ना इसका, वो काम बेकार आता नहीं है, होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे एक प्रेरणा और मिलती है कि घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो कितने सूख जाए, ठूठ बन जाए, फिर भी उसकी वैल्यू रहती है। हमें भी बुजुर्गों का ना, और कुछ नहीं, कम से कम पेड़ जितना तो आदर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही तो है। आपसे बात होती रहती है, आज मेरे को ऐसी ख्याल है, चलो पेड़ अरे की वाह, बात वाह, करते हैं। आपसे बहुत प्रेरणा वह मिलती है ऐसी बातों से, बहुत